A protest broke out inside the parliament as well as outside the parliament. People have been taken into custody. One of the person who has been arrested was Neelam. Currently, I'm reporting from a house in Jind, where I'll just try to figure out by speaking to her brother as to what might be the reason that she decided to take such a drastic step. भैया बहुत शुक्रिया बात करने के लिए हमसे। पहले ये बताइए नीलम जी, कब से यहाँ आई थी, आखिरी बार कब यहाँ आई थी और आखिरी क्या इन्फॉर्मेशन थी आपके पास? ये परसों आई थी, हमारे पास मिलने के लिए आई थी। और उसका एक वो था क्या, वो फॉर्म भरने के लिए आई थी। उसका फार्म में कुछ गड़बड़ हो गई थी तो वो भरा नहीं जा रहा था, तो उसको लेके आई थी वो कि फार्म भरने के लिए बुलाया। फोर्थ वाले भाई ने दोबारा बुलाया मेरे को, तो वहाँ से फार्म भरवा के वो सीधा हिसार चली गई थी, क्योंकि उसे 6-7 महीने हो गए हमने हिसार ही छोड़ कर स्टडी करने के लिए, पेपरों की तैयारी कर रही है वो। तो अब या वो आई थी 2-3 तारीख को पेपर था उसका, एक जो स्टेट था उसका जो वो हो गया था, एक्सपायर हो गया था स्टेट, 5-6 साल हो गए थे उसको, फर्स्ट टाइम में ही क्लियर कर दिया था उसने। तो वो कहीं यूज में आया नहीं, उसका वैकेंसी निकली नहीं, तो वो एक्सपायर हो गया। तो अब उसका दोबारा पेपर दिया उसने, 2 तारीख का था, पता नहीं 3 तारीख का था, तो उसका दोबारा पेपर दिया था, स्टेट का भी दोबारा पेपर दिया उसने। तो फिर दोबारा फिर 5 तारीख को, पता नहीं 6 तारीख को वो चली गई थी। तो फिर ये परसों आई थी वो फार्म भरवाने के लिए आई थी। तो जैसे ही उसका फार्म, हमने बोला कि तू अब तो आई थी, अब क्या करने आई है, बोले कि मेरा फार्म नहीं भरा जा रहा था तो इसीलिए आई हूँ मैं। तो फिर वहाँ से नरवाना मेरे पास में पड़ता है शहर, तो वहाँ से फार्म भरवा के सीधी वो हिसार के लिए निकल गई थी। हमें तो आज 2:30-3 बजे न्यूज़ से पता चला है कि वो ऐसे ऐसे दिल्ली पहुँच रही है, हमें तो पता ही नहीं था। अच्छा, हिसार में किस चीज़ की तैयारी कर रही थी वो, और इससे पहले कौन कौन से एग्ज़ाम और कौन कौन सी डिग्रीज हैं उनके पास पहले से? उसने MA, MPhil, BA, CTET, HTET, नेट क्वालिफाइड है उनका। अच्छा। हाँ, उसने पहले UPSC के भी एग्ज़ाम दिए हैं, उनमें भी नहीं हो पाया शायद। एक पेपर क्लियर हो गया था, पता नहीं कौन सा रह गया उसका। मैं खुद गया था पेपर दिलाने के लिए, दिल्ली में ही पेपर था उसका, कई बार गया मैं पेपर दिलाने के लिए भी उसका। और नौकरी की तलाश कब से कर रही थी वो? नौकरी की इसने देख लो भी आप, फर्स्ट अटैम्प्ट में HTET क्लियर कर दिया था उसने, और जो B.Ed है वो भी सरकारी सीट पे ही इसका नंबर पड़ा था, यहाँ पे उड़ीसा में, उड़ीसा के अंदर। वहाँ से माइग्रेशन करवा के यहाँ पे जम्मू आई थी वो, जम्मू से B.Ed की है उसने सरकारी सीट पे। अच्छा। हाँ, पढ़ने में बहुत इंटेलिजेंट है वो, हमें पता है इस बात का, गांव को भी पता है। मेरे गांव में, समाज में लगभग इतना कोई पढ़ नहीं रहता, किसी ने पढ़ा नहीं है। गवर्नमेंट स्कूल में इंग्लिश स्टडी की उसने पहले की थी, शायद छठी 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 क्लास तक पढ़ी थी गवर्नमेंट में। फिर वो चली गई थी यहाँ पे गुरुकुल है हमारे यहाँ पे गेंडा खेड़ा में, वहाँ पे स्टडी की उसने, BA वहाँ पे कंप्लीट की है, MA शायद वहीं पे की है। तो फिर वो B.Ed करने के लिए उसका जम्मू एडमिशन हो गया था सरकारी सीट पे। फिर वो वहाँ से B.Ed करके फिर आई है, CTET भी तैयारी की है उसने, HTET भी की है, क्लियर किया, नेट भी क्वालिफाइड है उसका, मतलब काफ़ी स्ट्रगल किया उसने। नौकरी की तलाश कब से चल रही थी उनकी, नौकरी कब से ढूंढ रही थी नौकरी वो? की तलाश कम से कम आज देख लो आप, उसका पता नहीं 86 का, पता नहीं 88 का डेट ऑफ बर्थ है। अब उसकी 30-32 साल उम्र हो गई होगी, और नौकरी का तो बंदा MA करते या BA करते ही नौकरी की तलाश करने लगता है। और टीचिंग लाइन में तो उसके हो गए थे, CTET HTET नेट क्वालिफाइड था, तभी से चल रही है वो तो तलाश, तो नौकरी की तभी से कर रही है। अच्छा, ये कुछ लोग ऐसी बातें भी कर रहे हैं, ट्विटर पे वीडियोस भी चल रहे हैं ऐसे कि किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ भी कोई एफिलिएशन था, या पहले भी किसी धरने में या प्रदर्शन में पार्टिसिपेट किया, हिस्सा लिया है, इसमें कुछ सच्चाई है? सिर्फ किसान आंदोलन में उसका हस्तक्षेप रहा है। अच्छा। किसान आंदोलन में हम भी जाते थे, सभी जाते थे, मेरे गांव के लोग भी जाते थे, लेकिन और कोई पार्टी, किसी भी पॉलिटिक्स, किसी कोई तरह का कोई भी वो नहीं है, ये सिर्फ कहने की बातें हैं। पॉलिटिकली उतनी एक्टिव नहीं नहीं थी नहीं वो। नहीं नहीं, नहीं। सिर्फ किसान आंदोलन में ही गए थे वो, तो सभी गांव के जाते थे हम, हमारा परिवार है, हमारा गांव एक परिवार की भांति है, सभी जाते थे वो तो। और ये भी बताया गया कि शायद कांग्रेस पार्टी के साथ भी कांग्रेस के लिए भी कभी वोट मांगा, ऐसे कुछ वीडियोस चल रहे हैं ट्विटर पे, कुछ लोग वायरल कर रहे हैं इन चीज़ों को। तो इसके बारे में आपको कोई जानकारी है, या ये सच है या गलत है? जहाँ तक मेरे को नॉलेज है, मेरे को कभी, मैंने कभी उसकी वीडियो देखी नहीं कि उसने किसी पार्टी के लिए वोट मांगा है।
कभी भी नहीं देखे हमने। आज तक मैंने जितने भी उसकी वीडियो देखी हैं, जितने भी उसकी मीडिया बाइट देखी हैं, सब किसान आंदोलन आंदोलन पे के ही देखे हैं मैंने बस। और मैंने कोई नहीं उसका इंटरव्यू नहीं देखा, नहीं कुछ नहीं देखा। सिर्फ किसान आंदोलन या किसान धरने में, खटखट टोल प्लाजा पे, जंतर मंतर पे, ये देखे हैं बस मैंने। और ये किसी पार्टी के लिए वोट मांगना और ये कभी नहीं देखी मैंने इसकी। अच्छा, आप क्या काम करते हैं और आपके माता पिता हैं अभी, वो क्या काम करते हैं? मैं दूध का काम करता हूँ, दूध की डेयरी है। और मेरे पिताजी हैं जो हलवाई हैं, और मेरी माता जी होम वाइफ है, अच्छा, हाउस ठीक वाइफ है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। So as you heard there that yes, this was the protest that was carried out. In the preliminary investigation, what the police has found out that this was due to unemployment, and all the people who were protesting, they were not getting employed, and that was the reason why they choose to go ahead and take such a drastic step. What further course of action is the investigation going to take, that remains to be seen. But yes, at this point in time, it seems like that it was a massive security breach, and answers needs to be given from the security team of the parliament as to how was such a massive breach allowed inside the most safest place in the country, that is the Indian Parliament. With video journalist Naren Singh, this is Anshul Singh for CNN News 18.